Hello guys, welcome back to the channel and today we are going to discuss our next topic financial administration in India। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। वैसे जब हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहे थे फॉर पेपर 1 तब हमने बजट के टाइप फॉर्म किस तरीके से बजट पेश किया जाता है या तरीके से कि बजट का काम क्या होता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले करता है वो हम पहले कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बजट एक्चुअल में इंडिया में बनाया कैसे जाता है। प्लीज़ रिमेंबर कि बजट मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। बजट मेकिंग प्रोसेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट और शेयर कर सकते हैं आप अपने पीयर ग्रुप में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। सबसे पहले समझिए कि बजट पूरा जो प्रोसेस होती है बजट मेकिंग या बजट, उसमें 4 स्टेप आते हैं। पहला आता है बजट फॉर्मुलेशन। बजट फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि आप बजट को फॉर्मुलेट करते हो, डिज़ाइन करते हो कि क्या हमारा खर्चा होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना पैसा आएगा, रिसिप्ट क्या रहेगी और एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, इसका एस्टिमेट लगाना। याद रखिए कि बजट हमेशा एस्टिमेट्स पे तैयार किया जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे कि 2020-21 का जो बजट तैयार हुआ है वो एस्टिमेट पे तैयार हुआ है। फिर होता है बजट इनेक्टमेंट। बजट इनेक्टमेंट मीन्स कि जब पार्लियामेंट या जब लेजिस्लेचर उसको अप्रूव कर देती है तो बजट को इनेक्ट किया जाता है, ठीक। बजट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स कि एक्चुअल में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं फाइनेंस बिल या अप्रोप्रिएशन बिल, उसके प्रोविजन को एनफोर्स किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मीन्स कि जो टैक्सेस आपने लगाने हैं उनका कलेक्शन हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर आपने करने हैं वो काम हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बजट एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट स्टेप है लेजिस्लेटिव रिव्यू ऑफ बजट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है वो रिव्यू करती है बजट के इम्प्लीमेंटेशन को, यानी कि यहाँ पर ऑडिटिंग होती है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। ये 4 स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि बजट फॉर्मुलेशन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, बजट इनेक्टमेंट मीन्स अप्रूवल ऑफ बजट बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन मीन्स एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन इन द बजट एंड लेजिस्लेटिव रिव्यू मीन्स ऑडिटिंग बाय द लेजिस्लेचर, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ऑपरेशन है उनका। बात करते हैं प्रोसेस स्टार्ट कब होती है बजट मेकिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है अगस्त और सितंबर में, यानी कि जब 2020-21 का बजट तैयार हो रहा था तो इसका काम अगस्त सितंबर 2019 में स्टार्ट हो चुका था, क्लियर। तो यहाँ अगस्त या सितंबर में ये काम स्टार्ट हो जाता है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आप इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो वहाँ पर एक आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है ये। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिवीजन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और ये जो बजट प्रिपरेशन का काम है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास है। ये जो काम है ये स्टार्ट होता है विद द फॉर्मुलेशन ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स यूनियन बजट इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर एवरी ईयर। इस प्रोसेस को स्टार्ट करते ही बजट डिवीजन जो है सबसे पहले एक एनुअल बजट सर्कुलर इशू करती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो काम होगा बजट के अंदर वो क्या होगा, एनुअल बजट सर्कुलर को इशू किया जाएगा, ठीक है। ये काम या तो अगस्त के लास्ट वीक में होगा या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, क्लियर। अब इसके अंदर होता क्या है, एनुअल बजट सर्कुलर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर द यूनियन गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिलेटिंग टू द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टिमेट टू बी प्रिपेयर्ड बाय देम। एक तरीके की गाइडलाइन इशू की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को कि जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, जो डिटेल्स हमें चाहिए वो आप किस फॉर्मेट में आप हमें प्रोवाइड करोगे, ये बताया जाता है एनुअल बजट सर्कुलर के द्वारा। फिर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, अब जो काम है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया, अब मिनिस्ट्रीज तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, एनुअल वो बजट सर्कुलर पहुंच चुका है। देन मिनिस्ट्रीज 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है रिगार्डिंग टू द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। वो क्या क्या होते हैं, पहला होता है बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट मीन्स कि हमें हमारा ये एस्टिमेट है, इतना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और ये हमारा रिवेन्यू होगा, इस तरीके से एस्टिमेट बताया जाता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में क्या आता है कि पिछले साल का, ठीक है, एंड द एक्चुअल फिगर बताई जाती है इनके अंदर। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका एक टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री।
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जब आप कवर करते हो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी पूछा जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल सिर्फ बजट मेकिंग प्रोसेस में ही नहीं है, इसके अलावा जब बजट तैयार किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये ध्यान रखती है कि फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट है उनको आप क्रॉस ना करो। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे फोकस किया जाता है, रिवेन्यू डेफिसिट को कम करने पे फोकस किया जाता है। साइटिंग द टारगेट सेट बाय द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एंड इट्स रूल। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द बजट मेकिंग प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट फिस्कल डेफिसिट या रिवेन्यू डेफिसिट के टारगेट को क्रॉस ना करे, यानी कि फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट मिनिमम रह सके। देन फिर क्या होता है सॉरी During the final stage of budget preparation, the Revenue Earning Ministry of Union Government provide the estimate for their revenue receipt in the current fiscal year, जिसको revised estimates बोलते हैं, और अगले फिजिकल ईयर की जो होगी उसको बजट एस्टिमेट बोलते हैं टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। दो टर्म को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट, और जो आने वाले साल के लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं उसको बोलते हैं बजट एस्टिमेट। तो जो जिन मिनिस्ट्री ने पैसा कमाना है वो भी अपना एस्टीमेट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगी। फाइनल स्टेज में और क्या होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जामाइन करेगा पूरे बजट प्रपोजल को। ठीक है, मिनिस्ट्री उसको तैयार करेगी पूरे बजट को, अगर ज़रूरत पड़े तो फाइनेंस मिनिस्टर उनके अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आएगा। क्लियर? एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर कंसल्ट द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट से भी कंसल्ट किया जाता है बजट के रिगार्डिंग। और मान लो कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कोई भी इशू आता है बिटवीन एनी मिनिस्ट्री एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट के रिगार्डिंग, तो ये कैबिनेट के द्वारा ये मैटर जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो ब्रीफ में दे दूं, सितंबर या फिर अगस्त या सितंबर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये एनुअल बजट सर्कुलर इशू करता है। उसके बाद में जो मिनिस्ट्री है उनको 3 तरीके की इंफॉर्मेशन देनी होती है। पहला रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है, बजट एस्टीमेट और एक्चुअल्स उनको प्रोवाइड करवाने होते हैं। इसके बाद सारा डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को तैयार करती है। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट में वो बजट लेकर के जाता है, कैबिनेट में वो चीज़ें डिस्कस होती है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कैबिनेट में उसका सोल्यूशन होता है या उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। ये तो थी अब तक की बात। अब क्या होता है, जो बजट डिवीजन है फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो सारे के सारे फिगर्स जो हैं उनको कंसोलिडेट करती है और फाइनल बजट डॉक्यूमेंट बना देती है। ये वो बजट डॉक्यूमेंट होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के सामने रखेगा। इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जो बजट डिवीजन की हेल्प, जहाँ जहाँ बजट डिवीजन आ रहा है वहाँ पर समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की बात हो रही है। ठीक है, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हेल्प द बजट डिवीजन इन प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ बजट डेटा विच हैज़ बीन फुली कंप्यूटराइज्ड, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो बजट के कंप्यूटराइजेशन में हेल्प करता है एक तरीके से, या कंसोलिडेशन में हेल्प करता है। और लास्ट में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। आपको पता होगा आर्टिकल, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस आर्टिकल के अंडर जो है वो बजट पेश किया जाता है। बजट नहीं मिलेगा आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अंडर विच आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकसभा के अंदर प्रेजेंट की जाती है। क्लियर? तो फाइनली क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी से यूनियन बजट को पार्लियामेंट में पेश करता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर जनरली क्या होता है, एक स्पीच देता है जिसको बजट स्पीच बोलते हैं व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द बजट, एंड उसके बाद में जब वो अपनी बजट स्पीच खत्म कर लेता है इन द लोकसभा तो फिर वो राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा ओनली आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर कंक्लूड हिज बजट स्पीच इन लोकसभा, and the budget document are made available to the member of parliament after the finance bill has been introduced in the Lok Sabha and the house has been adjourned for the day। जो बजट डॉक्यूमेंट है वो बाद में एमपी को दे दिया जाता है डिस्कस करने के लिए, रीड करने के लिए, और फिर बाद में जो है वो हाउस को अर्जन कर दिया जाता है उस दिन के लिए। तो मैं रिव्यू कर दूं आपको पूरा जो बजट था, सितंबर या फिर अगस्त या सितंबर के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री वो एक एनुअल बजट सर्कुलर इशू करता है। ठीक है, उसके बाद में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं यूनियन गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है
उनको 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजनी होती है। कौन कौन सी? रिवाइज्ड एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट और इसके अलावा एक्चुअल्स होते हैं वो भेजने होते हैं। उसके बाद में सारा जो डेटा है वो कंसोलिडेट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ध्यान रखती है कि हमारा जो डेफिसिट है वो ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना बजट डॉक्यूमेंट तैयार कर लेती है तो वो कैबिनेट में डिस्कस किया जाता है। कोई मैटर अगर इशू क्रिएट होता है तो उस मैटर को वहीं पर रिजोल्व कर लिया जाता है। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट की मंजूरी से, प्रेसिडेंट से पूछ करके जो है वो लोकसभा के अंदर बजट को लाता है। जब वो बजट को पेश करता है तो बजट स्पीच दी जाती है। क्लियर? बजट स्पीच के बाद में जब लोकसभा के अंदर वो लोकसभा के अंदर जब बजट रख दिया जाएगा उसके बाद में वो राज्यसभा के टेबल पे रखा जाएगा, वहाँ पर डिस्कस होगा। और बाद में एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बजट डॉक्यूमेंट देकर जो उस दिन के लिए है वो हाउस को अर्जन कर दिया जाता है। तो ये है पूरी बजट मेकिंग प्रोसेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कल कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर and don't forget to subscribe the channel, like the video, comment and share as much as you can. Thank you.